हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी वाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिसका फर्स्ट भाग है और इसी का फर्स्ट चैप्टर भी है। इस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस चैप्टर की पहली हेडिंग है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देखिएगा, हमारी प्रकृति में कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं कि यदि उन्हें किसी दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाए, क्या किया जाए, रगड़ा जाए, तो उनके अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि हम इस पेन को अपने सिर में रगड़ें तो हमारे जो सिर में छोटे छोटे कणों होंगे वो इस पेन से आवेशित हो जाएंगे, इसमें ऊर्जा स्थानांतरण हो जाएगी। इसी को यदि हम छोटे छोटे कागज में तोड़कर उसके पास ले जाएं तो ये छोटे छोटे कागजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा ये पेन। इसे ही हम आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। सेकेंड हेडिंग, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया, आवेश दो प्रकार के होते हैं। यह धन आवेश और ऋण आवेश, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो पहली हेडिंग है धन आवेश। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं अथवा निकल जाते हैं तो वह धन आवेश कहलाता है। जैसे आप लोग देखिए, उदाहरण के तौर पे जैसे कोई धनी व्यक्ति होता है तो वह गरीब व्यक्ति को धन बांट देता है यदि उसका दयालु हो मन तो उसी तरीके से अगर ये धनी है, धनावेश धनी है, तो यह अपने आवेशों को किसी को देने की क्षमता रखता है। और उसी प्रकार ऋण आवेश, जब किसी वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि कोई गरीब होता है, वो किसी से पैसे मांगता है, मतलब ग्रहण करता है, वो ऋणी हो जाता है, तो इसे ऋण आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्ज। तो आप लोग इसे समझिए कि डॉक्टर गिलबर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने हमको बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु आवेशित हो जाती है, अर्थात एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जैसे हम दो पेन को आपस में रगड़ें तो क्या होता है कि इस वाले पेन का आवेश, और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पेन और लाकर, और इस वाले पेन का आवेश, इसे मैं आपस में रगड़ें तो इसके आवेश आपस में बदल जाते हैं, इसके उसमें चले जाते हैं, उसके इसमें आ जाते हैं। तो जैसे कि देखिए, यदि रेशम को कांच के साथ रगड़ा जाए तो कांच, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ये रहा, देखा है आप, देखिएगा। तो रेशम को कांच के गया, यदि रेशम को कांच के साथ रगड़ा जाए तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में पहुंच जाते हैं, अर्थात कांच पर धन आवेश आ जाता है और रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है। एक मिनट, आप लोगों को मैं एक परिभाषा शुरू से बता रहा हूँ। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वे आवेशित हो जाती हैं, अर्थात एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। यदि रेशम को कांच के साथ रगड़ा जाए तो कांच के से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम में पहुंच जाते हैं, अर्थात कांच पर धन आवेश आ जाता है और रेशम पर ऋण आवेश आ जाता है। सेकेंड वर्डिंग देखिएगा, मूल आवेश से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल चार्ज। प्रकृति में प्रत्येक आवेश वस्तु का आवेश न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसी न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश ई का मान बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। नोट में आप लोग देखिएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सेकेंड हेडिंग ये रही, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। व्हाट इज क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। हमारी प्रकृति में आवेश के पूर्ण गुणज मान प्राप्त होते हैं, न कि उसके भिन्नात्मक मान प्राप्त होते हैं। इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस अर्थात Q बराबर 1 2 3 बराबर NE, इसका सूत्र है Q बराबर NE, जहाँ N है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये पूर्ण गुणज होगी। इसके भिन्नात्मक जैसे कि 4.3, 5.3, ऐसे ये भिन्नात्मक मान प्राप्त नहीं होंगे, ये पूर्ण गुणज मान प्राप्त होते हैं। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, ये देखिए, आवेश के भिन्नात्मक मान जैसे कि हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया 4.483, और ये दशमलव में आते हैं, ये प्राप्त नहीं होते हैं। करने के लिए
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए।